किसी भी टेक्निकल फील्ड में बेरिंग हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। आज का टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सफिक्स और पेरिफिक्स की पूरी स्पेसिफिकेशंस जानने जरूरी होती है। हमने बहुत सारी वीडियो भी बनाई है लेकिन पूरी तरह अभी भी नहीं बता पाए हैं कि सारे सफिक्स या प्रीफिक्स कितने होते हैं और कितने सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ टाइप्स के आज बताएंगे, क्लियरेंस और टॉलरेंस के मतलब के जो हमारे सफिक्स है उनकी डिटेल बता दे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सफिक्स मैंने नोट किए यहाँ पर। Cn, C1, C2, C3, C4, C5 ये हमारे क्लियरेंस के टॉपिक है, इसलिए C से डिनोट किए हैं इन सबको। आगे आता है हमारे P0, P6, P5, P4, P2 ये सफिक्स हमारे आते हैं टॉलरेंस को हमारे क्लियर करते हैं, टॉलरेंस को डिनोट करते हैं, इसलिए हमारे P से हम उनको डिनोट किए। P0, P6, P5, P4, P2 इस तरह के हमारे टॉलरेंस होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Cn की। Cn हमारी नॉर्मल क्लियरेंस होती है, जो पहले नॉर्मल क्लियरेंस चलती थी जब तक ज्यादा हमारी क्लियरेंस के जो भी हमारे बेरिंग से वो नहीं आते थे, वो नॉर्मल में चलते थे। बहुत ज्यादा पहले की बात बता रहा हूं। उसके बाद में हमारे आने शुरू हो गए थे C4, C3, C5 ये बाद के क्लियरेंस के बेरिंग्स आते गए। और Cn की अगर C1 की मैं बात करूं तो ये स्मॉलर देन इंटरनल क्लियरेंस होती है, यानी कि ये सबसे कम इंटरनल क्लियरेंस के बेरिंग होते हैं C1 के, जो आज के टाइम में बहुत कम यूज होते हैं क्योंकि इंडस्ट्री फास्ट हो गई है। इंडस्ट्री हमारी ऐसी हो गई है कि जिसको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। इंडस्ट्री यानी कि एमपीएम हमारे जो हमारे मूवमेंट है रोलर्स के, यानी कि मशीन की स्पीड जो हमारी है बहुत ज्यादा हो गई है सभी इंडस्ट्रियों में। इसलिए मशीन की स्पीड ज्यादा होने से हमारे जो क्लियरेंस है वो ज्यादा हाई वाले चलते हैं। तो ये बात कर लेते हैं हम C1 की। C1 सबसे कम स्मॉलर होता है, यानी कि क्लियरेंस बहुत कम होता है। आगे बात कर लेते हैं C2 की। ये रेडियल नॉर्मल इंटरनल क्लियरेंस होती है, लेकिन हमारी ये वाली कहां C2 जो हमारी है ये हमारी लेस देन होती है Cn से, ये लेस होगी Cn से, Cn से कम ही बैठेगी ये C2 वाली भी। और अगर C3 की मैं बात कर लेता हूं तो C3 मेरी रेडियल इंटरनल क्लियरेंस होगी, लेकिन लार्जर देन Cn जो हमारी नॉर्मल वाली इंटरनल क्लियरेंस होती है उससे ज्यादा होगी C3 वाली। आगे बात कर लेते हैं C4 की। C4 भी हमारी रेडियल इंटरनल क्लियरेंस होती है, लेकिन लार्जर देन C3 से। C4 हमारी C3 से ज्यादा हो जाती है। मोटी मोटी सी बात है, जब C4 आ गया तो C3 से ज्यादा होगी। इसी तरह मोटी मोटी सी बात यह है कि C5 जैसा आ गया वो C4 से ज्यादा होगी क्लियरेंस। कितनी ज्यादा होगी हर बेरिंग्स के लिए अलग अलग होती है। तो C4 में भी क्या है, रेडियल इंटरनल क्लियरेंस होगी लार्जर देन C4 से। आगे इसके टॉलरेंस की बात करेंगे। ठीक है, टॉलरेंस में हमारी P0 सबसे पहले P0 नॉर्मल टॉलरेंस होती है। ये बात समझने की, सबसे पहले नॉर्मल कौन सी होती है, P0 अगर होगी तो नॉर्मल हो जाएगी। आगे आ जाती है हमारी P6। ये टॉलरेंस टाइटर होती है देन P0 से, यानी कि अगर P6 आ गया तो ये टाइट होती चली जाएगी P0 से। देखिए P1 नहीं आया, P0 के बाद P1 भी आ सकता था, लेकिन कोडिंग याद रखनी है इन सफिक्स की। P6 अगर आ गया तो ये टाइट होगी P0 से। इसी तरह P5 आ गया, ये टॉलरेंस हो जाती है टाइटर देन P6 से, यानी कि P5 P6 से टाइट होगी। इसी तरह हमारी टॉलरेंस P4 आ जाती है, ये टाइटर देन आ जाएगी P5 से। तो P5 से अगर टाइट हो गई तो P4 आ गया। इसी तरह P2 भी हमारी टॉलरेंस होती है हमारी, ये टाइटर देन हो जाएगी हमारी P4 से, यानी कि P4 से अगर टाइट होगी तो वो P2 के अंदर आ जाएगी। अब ये सफिक्स कुछ ऐसे दिए K और K30। अगर सिंपल K दिया है तो उसका क्या मतलब है, और K30 अगर दिया है तो उसका क्या मतलब है वो समझते हैं। तो यहां पर देखेंगे, ये बताती है हमारे बेरिंग जो होता है उसका बोर बताएगा कि बोर हमारा टेपर में है, लेकिन टेपर में ये भी बेरिंग का बोर बताएगा। K30 बेरिंग का बोर लिख दिया मैंने, ये भी हमारा टेपर में है, लेकिन टेपर में भी दो कंडीशंस आ जाती है, इसलिए मेरा यहां पर सिंपल K लिखा है और यहां पर K30 लिखा है। ठीक है, इस बेरिंग का जो बोर होगा वो हमारे टेपर में होगा और 112 के रेशियो से होगा, लेकिन इसका जो होगा K30 का ये हमारा 130 के रेशियो से होगा। देखिए अगर सिंपल K लिखा है, यहां पर 12 लिखा नहीं भी मिल सकता, सिंपल K लिखा रहता है, क्योंकि 90% बेरिंग्स मेरे 112 के रेशियो के आते हैं, जो टेपर बोर के आते हैं, इसलिए कंपनी सिंपल K लिखती है, K12 कभी नहीं लिखती। तो K अगर लिखा है तो 112 का रेशियो है, टेपर बोर का बेरिंग होगा।
और के अगर 30 लिखा है तो वो कुछ स्पेशल, यानी कि उस बेरिंग का जो हमारा रेशियो होगा बोर का वो हमारा 130 का होगा। ये कुछ सफिक्स पेरिफिक्स कुछ ऐसे थे इंपॉर्टेंट जो जानने जरूरी होते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सफिक्स और पेरिफिक्स होते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिल्म लगे, तब तक के लिए